नमो नमः। अहमस्मि जयदेवोपाध्यायः। विषय संस्कृत कक्षा 7। अद्य चतुर्थः पाठः अतिलोभो न कर्तव्यः इति पाठस्य अनुच्छेदं वयं पठिष्यामः। आज हम लोग अतिलोभो न कर्तव्य इस पाठ का मुनेः वरम लब्ध्वा यहाँ से पढ़ेंगे। पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे। आप लोग इसी तरह से सुनकर शुद्ध उच्चारण करिए। मुनेः वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सौवर्णानि जातानि। तद् दृष्ट्वा सः नितरामतुष्यत्। ततः तस्य महती पिपासा जाता। सः जलं पातुम् उद्यतः अभवत्। तेन स्पृष्टं जलमपि सुवर्णपिण्डमभवत्। साधु उक्तं न मृषा भवति। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुममञ्जरीमादाय तत्रागता। पितः अतीव सुन्दराणीमानि कुसुमानि इति चावदत्। नृपतिः तां मञ्जरीं करेणास्पृशत्। तेन स्पृष्टा मञ्जरी सुवर्णमयी जाता। तद् दृष्ट्वा कुमारी दुःखिता अभवत्। सुतां समाश्वासयितुं प्रवृत्तः सः मायादासः ताम् अङ्के उपवेशयति स्म। हन्त कुमारी सुवर्णप्रतिमा सञ्जाता। मायादासः शोकेनोच्चैः व्यलपत् इति। प्रिय छात्रों, हम लोग पहले शब्दार्थों को देखते हैं। लब्ध्वा, वरम आप लोग जानते हैं, वरम यानी वर। लब्ध्वा यानी प्राप्त करके। प्रविष्टः प्रवेश कर, प्रविष्टः यानी प्रवेश करके, यानी प्रवेश कर। मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। तत्र यानी वहाँ, स्थितानि यानी स्थित, वस्तूनि वस्तुओं को अस्पृशत्, अस्पृशत् यानी स्पर्श किया, छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि, स्पृष्टानि वस्तूनि स्पर्श की गई वस्तुएं। सद्यः एव, सद्यः यानी तुरंत, उसी क्षण। सौवर्णानि जातानि सोने की हो गईं। तद्दृष्ट्वा सः नितरामतुष्यत्। तद्दृष्ट्वा उसे देखकर वह, नितराम का अर्थ होता है अत्यंत, अतुष्यत यानी संतुष्ट हुआ। ततः इसके बाद, तस् यानी उसको, महती पिपासा बहुत अधिक प्यास, जाता यानी लग गई, प्यास जाता यानी उत्पन्न हो गई, बहुत अधिक प्यास लग गई। सह जलम पातुम, पातुम यानी पीने के लिए, उद्यतः अभवत् उद्यत हुआ यानी तैयार हुआ। तेन स्पृष्टम, स्पृष्टम यानी स्पर्श किया गया। सुवर्ण पिंडम सोने का पिंड, अभवत यानी हो गया। साधु उक्तम, साधु धन, उक्तम यह इसका संधि विच्छेद है। साधु धन उक्तम, तो साधु के द्वारा कहा गया। मृषा न भवति, मृषा, मृषा का अर्थ होता है झूठा, असत्य। न भवति यानी नहीं होता है। तस्मिन् अवसरे
उस तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर, उस समय राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय, कुसुम मंजरी को लेकर, आदाय का अर्थ होता है लेकर, तत्रागता वहाँ आई, और उसने कहा पितः, हे पिता, अतीव सुंदराणी इमानी, अतीव यानी अत्यंत, सुंदराणी इमानी, सुंदराणी धन इमानी संधि विच्छेद होगा, तो अतीव सुंदराणी इमानी कुसुमानी, ये पुष्प, इमानी कुसुमानी, ये पुष्प अतीव सुंदराणी, अत्यंत सुंदर हैं, इति चावदत, ऐसा कहा। नृपति ताम मंजरीम करेण आस्पृशत, राजा ने ताम मंजरी, उस मंजरी को, करेण हाथ से, कर मतलब होता है हाथ, तृतीया विभक्ति में बनता है करेण, तो हाथ से, अस्पृशत स्पर्श किया, तेन स्पृष्टा, राजा, तेन यानी उसके द्वारा, तो तात्पर्य है राजा के द्वारा, स्पृष्टा यानी स्पर्श की गई मंजरी, सुवर्णमयी जाता, सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत, वह देखकर कुमारी दुखी हो गई। सुताम समाश्वासयितुम प्रवृत्तः, सुताम यानी पुत्रीम, पुत्री को आश्वासन देने के लिए प्रवृत्त, सह मायादास, उस मायादास ने, ताम यानी कन्याम, अपनी उस कन्या को, उसको अंके उपवेशयति स्म, अंक मतलब होता है गोद, तो गोद में बैठाया, उपवेशयति, उपवेशन का अर्थ होता है बैठाना, तो उपवेशयति स्म बैठाया। हंत, हंत मतलब अत्यंत दुख है कि, खेद है कि, कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, सुवर्णस्य प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, संजाता यानी हो गई, वह कुमारी, वह बालिका सोने की प्रतिमा हो गई। मायादासः शोके नोच्चैः व्यलपत, मायादास शोक से, उच्चैः उच्च स्वर से, व्यलपत यानी विलाप किया, मायादास ने शोक से, शोक के कारण उच्च स्वर से विलाप किया, इति। तो आप लोगों को काफ़ी शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पूरे अनुच्छेद का अर्थ पढ़ते हैं, क्रमशः वाक्य के अनुसार देखते हैं। मुनेह वरम लब्ध्वा, मुनि के वर को प्राप्त कर, गृहम प्रविष्टः मायादास, घर में प्रवेश करके मायादास ने, तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत, वहाँ पर यानी घर में स्थित वस्तुओं का स्पर्श किया, तेन स्पृष्टानि वस्तूनि, उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं, सद्यः एव तुरंत ही, उसी क्षण, सौवर्णानि जातानि, सौवर्णानि यानी सोने की हो गईं। तद दृष्ट्वा, यह देखकर, सह नितराम अतुष्यत, वह अत्यंत संतुष्ट हुआ, तो यह कि सोने की वस्तु, सोने यानी स्पर्श करने पर वस्तुएं सोने की हो जा रही हैं, यह देख करके वह राजा अत्यंत संतुष्ट हुआ। ततः इसके बाद, तस्य महती पिपासा जाता, उसको बहुत अधिक प्यास लग गई। स जलम पातुम, वह जल पीने के लिए, उद्यतः अभवत, तैयार हुआ। तेन स्पृष्टम जलमपि, उसके द्वारा स्पर्श किया गया जल भी, सुवर्ण पिंडम अभवत, सोने का पिंड हो गया। साधुक्तम न मृषा भवति, साधु के द्वारा कहा गया झूठा नहीं होता, यानी असत्य नहीं होता। तो इतने में आपने देखा कि मायादास ने वर पा करके घर में स्थित सभी वस्तुओं को वह स्पर्श किया, जल्दी जल्दी वो स्पर्श करने लगा, और जैसे जैसे वह स्पर्श करता जा रहा था, सभी वस्तुएं
सोने की होते जा रही थी, स्वर्ण की बन जा रही थी। इसे देख करके उसके मन में बड़ा ही संतुष्ट हुआ और उसके मन में बड़ा आनंद हुआ कि अब मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। अब वो बहुत दौड़ भाग कर लिया तो उसको प्यास लग गई और बहुत तेज प्यास लगी और वह जल पीने के लिए तैयार हुआ। और जल को जैसे ही स्पर्श किया वह जल गिलास और पानी के साथ ही सोने का पिंड बन गया, क्योंकि साधुक्तम न मृषा होती, साधु के द्वारा कहा गया वाक्य असत्य नहीं होता है। तो जो जो भी राजा स्पर्श कर रहा था सब सोने का हो जा रहा था। तस्मिन अवसरे, उसी समय, उसी अवसर पर, उसी समय राजकुमारी, उस राजा की पुत्री राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय, कुसुम मंजरी लेकर, आदाय यानी लेकर, तत्रागता वहाँ आई और कहती है पितः अतीव सुंदराणी मानि कुसुमानी, हे पिता यह पुष्प अत्यंत सुंदर हैं, इति चावदत, ऐसा कहा। तो यानी तत्रागता यानी वह राजकुमारी कुसुम मंजरी लेकर वहाँ आई और कहा हे पिता ये पुष्प अत्यंत सुंदर हैं। नृपति ताम मंजरीम करेणास्पृशत, राजा ने उस मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी, उसके द्वारा स्पर्श की गई मंजरी सुवर्णमयी जाता, सोने की हो गई। तो यानी वो तो आशीर्वाद वरदान था कि जो स्पर्श करेगा वो सोने का हो जाएगा। तो जैसे ही राजा ने उस पुष्प मंजरी को स्पर्श किया वह भी सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा, यह देखकर, कुमारी दुखिता भुवत, वह जो राजकुमारी थी वह दुखी हो गई। सुताम समाश्वासयितुम, पुत्री को, सुता यानी पुत्री, सुत मतलब पुत्र, सुता यानी पुत्री। तो सुताम समाश्वासयितुम प्रवृत्तः, पुत्री को आश्वासन देने के लिए प्रवृत्त, सह मायादास, वह उस मायादास ने, ताम अंके उपवेशयति स्म, उस मायादास ने राजकुमारी को गोद में बैठाया। हंत, लेकिन दुख की बात है कि कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, वह राजकुमारी भी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, सोने की प्रतिमा हो गई। मायादासः शोके नोच्चैः व्यलपत, मायादास शोक से बहुत तेजी से विलाप करने लगा। व्यलपत यानी विलाप किया, यानी विलाप करने लगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके अर्थ को पढ़ा और राजा के लालच को देखा और उस लालच के कारण उसके दुष्परिणाम को भी इस अनुच्छेद में बताया गया कि राजा अपनी कन्या का स्पर्श करता है और वह उसकी बालिका, उसकी पुत्री सोने की प्रतिमा में बदल जाती है और इसके बाद राजा को बड़ा दुख होता है और वह बहुत तेजी से, बहुत उच्च स्वरों से विलाप करने लगता है। इसी तरह से मनुष्य भी है, वह नित्य धनार्जन में लगा रहता है, कितना धन अर्जन कर लें, और वह अपने लोगों को भी भूलता चला जाता है और जब लोग उसे भूल जाते हैं तब वह बहुत ही विलाप करता है कि कोई मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में बताया गया कि लालच जो है, लोभ, अत्यंत ही हानिकारक है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप जो उसके अपने लोग होते हैं वो भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। आप लोगों को इसका अर्थ बताया गया, अच्छी तरह से आप लोग पढ़कर तैयार करें। धन्यवाद।